बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जो चाहकर भी प्लांट्स नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि उनके पास न ज़मीन होती है न छत होती है। तो ऐसे में वो अपने गार्डनिंग के शौक़ को पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, तो वहाँ पर न ज़मीन होती है न छत होता है। तो ऐसे में गार्डनिंग करना बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है और चाहकर भी अपने शौक़ को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ ऐसे कुछ प्लांट्स शेयर करूंगी जो कि बहुत ही कम जगह, बहुत कम स्पेस में, छोटे छोटे डिब्बे में, कप में, मग में बहुत आसानी से चलने वाले प्लांट आप लगा कर अपने शौक़ को पूरा कर सकते हैं। चाहे वो घर में रखे या घर के बाहर रखे, छोटी सी बालकनी भी है अगर आपके पास है तो उसमें भी आप वो प्लांट्स लगा के अपने शौक़ को पूरा कर सकते हैं, जो कि और हरियाली लाता है सो अलग, और बेहद एयर प्यूरीफाई प्लांट है। तो चलिए 30 प्लांट्स मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। तो 30 प्लांट्स मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ जो कि कम जगह, कम स्पेस में बहुत ही आसानी से आप छोटी सी बालकनी में भी गार्डनिंग कर सकते हैं और अपने शौक़ को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्लांट है दोस्तों, तो ये है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट एक एयर प्यूरीफाई प्लांट है। ये देखिए, ये मैंने 6 इंच के एक बेकार डिब्बे में लगाया था, जो घर के मिठाई आती है ना घर में, वो खाली हो गया था, तो उसी में मैंने कलर करके पेंट कर दिया और उसमें लगाया है। तो इस तरह के छोटे छोटे डिब्बे में इसको बहुत आसानी से ये लग जाता है। और देखिए, एक प्लांट अगर लगाते हैं तो ये पूरा कवर कर लेता है और घर के वातावरण को शुद्ध और साफ तो रखता ही है, और ये बहुत आसानी से कटिंग से भी लग जाता है। तो इसको छोटे से, अगर इसको जहाँ पर ब्राइट लाइट आती हो वहाँ भी लगा सकते हैं। और दूसरा प्लांट है दोस्तों, ये पेनसुटिया का प्लांट। वैसे तो ये एक विंटर सीजन का प्लांट है, लेकिन इसको भी छोटे से आप डिब्बे में लगा सकते हैं, छोटे से पॉट्स में लगा सकते हैं, खाली बोतल में लगा सकते हैं। तो इस तरह देखिए, ये भी 6 इंच का है और ये फूलों से भरा रहता है विंटर सीजन में। अभी समर सीजन है तो इसकी कटिंग भी आप बरसात में लगा के और ढेर सारे इसके प्लांट बना सकते हैं। तो कोई भी प्लांट, इसको बहुत छोटे छोटे प्लांटर में लगा सकते हैं, बहुत आसानी से ये चल जाता है दोस्तों। तो ये भी घर के, अगर जहाँ थोड़ी सी लाइट आती हो खिड़की पर, वहाँ भी अगर हम रख देते हैं तो इस तरह के रेड कलर के, पिंक कलर के इसमें फूल खिलते रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट है। अगला प्लांट है दोस्तों हमारा ये पीस लिली का प्लांट। पीस लिली का प्लांट जो होता है, ये भी एक एयर प्यूरीफाई प्लांट है और इसमें इसको भी हल्की ब्राइट लाइट चाहिए। तो इसको भी खिड़की पर, टेबल पर अगर रख देते हैं घर के अंदर, तो भी ये प्लांट बहुत आसानी से चल जाता है। और इसमें एक वाइट कलर के फूल खिलते हैं जो कि देखने में बहुत प्यारा लगता है, शंख जैसा लगता है, और ये छोटे से छोटे डिब्बे में लग जाता है। देखिए, जो भी मैंने प्लांट्स लगाए हैं वो सब छोटे छोटे डिब्बे में ही लगाया है, बिल्कुल आसानी से चलने वाला। इसको जगह की आवश्यकता नहीं है, आप कहीं कोने में भी रख देंगे तो ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करके बहुत अच्छे से चलता है। तो ये प्लांट भी आप लगा सकते हैं, एयर प्यूरीफाई प्लांट है। और अगला प्लांट है दोस्तों, ये हमारा क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री तो देखने में बहुत प्यारा लगता है और आप इसको चाहे तो बड़े गमले में भी लगा सकते हैं, 10 इंच के गमले में, या फिर आप छोटे गमले में भी लगा सकते हैं। क्रिसमस ट्री एक ऐसा प्लांट है दोस्तों इसको जैसे चाहो वैसे रखें, जैसे इसको घर के अंदर भी रख सकते हैं। ये एक डेकोरेटिव प्लांट है और चाहे तो आप इसे गमले में लगा सकते हैं, छोटे से गमले से लेके बड़े से गमले तक। तो जिस तरह के गमले में भी लगाएगा उस तरह इसका ग्रोथ होता है। अगर ज़मीन में लगा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है, और इस तरह के छोटे गमले में रखते हैं तो ये छोटा सा ही रहता है। 10-12 इंच के गमले में रखते हैं तो थोड़े 5 फीट 6 फीट तक चला जाता है। तो ये एक ऐसा प्लांट है जैसा आप इसको ढालिएगा वैसे रह जाता है। अगला प्लांट है दोस्तों, ये बैकबोन का प्लांट। बैकबोन का प्लांट भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। इसकी जो पत्तियां होती है हरे हरे पिंक टाइप में होती है, और ये कटिंग से बहुत आसानी से लग जाती है। इसको आप किसी भी चीज़ में लगाइए, ये तो सुंदर लगता है छोटे से ही गमले या फिर छोटे से पॉट्स में। ये देखिए 4 इंच के पॉट्स है, ये मैंने नर्सरी से ही लाया था और उसको उसी में रख दिया था। और इसकी कटिंग मैंने ये देखिए 4 इंच के एक मिठाई के डिब्बे में लगाया है, तो इसमें भी बहुत सारे ब्रांच निकल आए हैं। तो बैकबोन का प्लांट भी बहुत खूबसूरत होता है। इसको छोटे से छोटे कप में और कहीं भी रखिए, इसको ना बहुत तेज़ धूप चाहिए ना बहुत तेज़ कम धूप चाहिए। जिस माहौल में भी रखिएगा वहाँ ये ढल जाता है और बहुत आसानी से ये चलने लगता है। तो आप घर के अंदर भी रख सकते हैं, घर के बाहर भी रख सकते हैं, धूप में भी रख सकते हैं, छाँव में भी रख सकते हैं। तो है ना, ये एक ऐसा प्लांट कि आप नहीं चाहते हुए इस प्लांट्स को अपने घर के अंदर रख सकते हैं।
और दोस्तों अगला प्लांट है कोलियस का प्लांट्स। कोलियस का प्लांट्स बहुत अच्छा खूबसूरत प्लांट होते हैं। इसकी तो पत्तियों की बात ही क्या कहना, इसके इतने सारे कलर आते हैं कि अगर हम अपने गार्डन में 4-5 इसकी कलर की पत्तियां रख लें तो फूलों की आवश्यकता ही नहीं होती है। और ये बहुत ही छोटे छोटे कप में भी लग जाते हैं। देखिए मैंने सारे छोटे छोटे मग में, मतलब डिब्बे में ही लगाया है, मग में लगाया है। ये सब 4 इंच 5 इंच के डिब्बे हैं, जो मिठाई के डिब्बे हमारे यहाँ आता है, उसको डेकोरेटिव करके मैंने इसमें लगा दिया है और बहुत अच्छे से चल जाते हैं, बहुत घना हो जाता है। इसको हल्के ब्राइट लाइट में रखें, जहाँ पर हल्की लाइट आती हो, जैसे खिड़की पर भी आप इसको रख सकते हैं। और इसको कटिंग से भी बहुत आसानी से ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। तो ये प्लांट ज़रूर अपने घर में, चाहे बालकनी में, चाहे खिड़की दरवाजे के पास कहीं भी रख दे, बहुत अच्छा लगता है ये प्लांट। और अगला प्लांट है दोस्तों ये लेंटाना का प्लांट। लेंटाना का प्लांट बहुत खूबसूरत प्लांट है और इसमें छोटे छोटे से वाइट कलर के फूल आते हैं, यानी बहुत सारे कलर भी आते हैं। मेरे पास ये वाइट कलर के हैं, तो ये वाइट कलर के फूल भी आते हैं और इसको कटिंग से बहुत आसानी से लग सकता है। इसको भी आप छोटे से डिब्बे में लगा सकते हैं, मग में लगा सकते हैं। और जितने भी मैंने इसके कटिंग लगाए हैं सब छोटे छोटे डिब्बे में लगाए हैं। और इसके लिए बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हल्की धूप भी इसे मिले तो ये फूलों से भरा रहता है और चाहे जो कलर इसके लिए बहुत खूबसूरत होता है। तो देखिए इसकी कटिंग मैंने इतने सारे लगा दिए हैं और यहाँ भी फूल खिल रहे हैं। तो ये लेंटाना का प्लांट भी बहुत अच्छा है दोस्तों, छोटे से जगह में गार्डनिंग करने के लिए। अगला प्लांट है दोस्तों ये वांडरिंग जू। वांडरिंग जू कम स्पेस में, कम जगह में गार्डनिंग करने का बहुत अच्छा प्लांट है। और इसकी पत्तियां इतनी खूबसूरत होती है, इसको बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं रहती है, तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं रहती है। हल्के ब्राइट लाइट में ये बहुत खूबसूरत लगता है। और जगह नहीं है तो इसको हैंग भी कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट का ये बहुत प्यारा प्लांट है। और देखिए ये मैंने छोटे से मटके में लगाया है, तो ये इतना छोटा कप में भी लग जाता है, मग में भी लग जाता है। हैंगिंग बास्केट में लगाइए, वहाँ भी बहुत आसानी से चल जाता है। जगह नहीं है तो आप इसे हैंग कर दीजिए, घर की शोभा दोगुनी हो जाती है। तो ये प्लांट कम जगह के लिए बहुत अच्छा प्लांट है दोस्तों। और हमारा अगला प्लांट है ये जेट प्लांट। जेट प्लांट भी बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसकी भी छोटी सी छोटी कटिंग हम कप में लगा देते हैं, मग में लगा देते हैं, या फिर कोई भी हैंगिंग बास्केट में लगा देते हैं, तो ये बहुत अच्छा चल जाता है। और ये एक लकी प्लांट है जिसको घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। तो इसे तो लगाना बनता है। इसके लिए ना बहुत तेज़ धूप चाहिए, ना बहुत छाँव चाहिए। ये एक ऐसा प्लांट है, इसको अगर लकी प्लांट तो है ही, इसको आप घर में रखने से दुख दरिद्रता दूर होती है, बहुत शुभ माना जाता है। तो इसे प्लांट को हैंग करके, जगह नहीं है तो आप हैंग करके भी रख सकते हैं। और इसकी बहुत सारी टोपियारी भी बनाई जाती है। यहाँ पर देखिए मैंने मोर बनाया है, तो आप कोई भी इसका शेप दे के कुछ भी बना सकते हैं। छोटे से कप में, मग में, देखिए मैंने कप में भी लगाया है। और इसकी ग्रोथ देखिए कितना घना और इसका मोटा रूट हो गया है, नीचे से भी ये पूरा जड़ निकल आया है। तो इस तरह के आप कहीं कहीं लगा के खिड़की दरवाजे पर, टेबल पर रख दे तो वहाँ की रौनक बढ़ जाती है। तो ये प्लांट, जेट प्लांट, बहुत खूबसूरत प्लांट है, बहुत शुभ प्लांट है। इसे लगाना बनता है दोस्तों और कम स्पेस में लगाने के लिए बहुत अच्छा स्रोत है। अगला प्लांट है दोस्तों ये स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी आप छोटे से छोटे डिब्बे में, मग में लगा सकते हैं। ये देखिए एक मिक्सी का छोटा वाला जार है जिसमें मैंने लगा दिया है और ये पूरा कवर कर लिया है। और कवर करने के बाद ये देखिए इतना ज़्यादा भर गया है कि ये नीचे से सूखने लगा है। तो आप इसको भी बहुत आसानी से छोटे से कप, मग में लगा सकते हैं, या फिर हैंगिंग बास्केट में लगा के कहीं भी टांग दे, घर के अंदर, घर के बाहर, बहुत आसानी से ये चल जाता है। इसके लिए बहुत धूप की ज़रूरत नहीं होती है। छोटे से डिब्बे में, हैंगिंग बास्केट में, ये घर के किसी भी कॉर्नर पर आप टांग दें तो देखते बनता है। तो ये प्लांट भी बहुत आसानी से लग जाता है दोस्तों, कम जगह में, कम स्पेस में और छोटे से डिब्बे में। और अगला प्लांट है दोस्तों ये है वोट लिली। वोट लिली का प्लांट बहुत सुंदर लगता है। इसमें 2 कलर आते हैं, जैसे कि ऊपर का जो पत्तियाँ होती है वो हरा होता है और नीचे इसके पर्पल होते हैं। और इसको भी देखिए मैंने 6 इंच के डिब्बे में ही लगाया है, पानी की बोतल में मैंने लगाया है। ये बहुत अच्छे से चल गया है इसमें। तो आप बोतल में भी लगा के इसको घर के किसी खिड़की दरवाजे पर रख देंगे, वहाँ पर भी ये बहुत अच्छा चल जाता है। बालकनी है तो बालकनी में भी लगा दे, इसके लिए बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि मैंने वहाँ पर देखिए वो उसके मदर प्लांट है, वो 10 इंच के गमले में लगाया है, वो पूरा कवर कर लिया है। तो उसको कट करके आप ढेर सारे प्लांट भी बना सकते हैं, कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। अगला प्लांट है दोस्तों ये लालसा का प्लांट। लालसा का प्लांट जो होता है रेड रेड पत्तियों वाला होता है, जो कि हरी हरी पत्तियों और पौधों के बीच में ये रेड रेड पत्तियों वाले प्लांट बहुत खूबसूरत लुक देता है। और ये देखिए मैंने इसको हैंग किया है, एक 4 इंच के एक बेकार डिब्बे है उसी में मैंने लगा दिया है और ये पूरा कवर कर लिया है।
तो आप छोटे से कप मग में भी इसको लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। देखिए वहाँ हैंग मैंने किया है, तो हैंगिंग बास्केट का भी ये बहुत अच्छा प्लांट है। और गमले में भी लगा सकते हैं, चाहे आप किसी तरह के गमले में लगाए, छोटे बड़े जगह के अनुसार आप इसे लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये चलने वाला प्लांट है और कटिंग से तो ये बहुत आसानी से ढेर सारे प्लांट बन जाता है। अगला प्लांट है दोस्तों ये क्रोटन का प्लांट। हालांकि क्रोटन के सभी वैरायटी जो होते हैं, सभी वैरायटी नहीं छोटे से डिब्बे में लगते हैं, उसको बड़े बड़े गमलों में है। लेकिन कुछ वैरायटी जो होती है इसको छोटे डिब्बे में भी हम लगा सकते हैं, छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। वहाँ देखिए मैंने ढेर सारे क्रोटन के कलेक्शन रखे हैं जो कि सभी बड़े बड़े गमलों में लगा है, लेकिन कुछ इसके जो वैरायटी है वो छोटे गमले में लग जाता है। ये भी मैंने देखिए 6 इंच के डिब्बे में लगाया है और ये अच्छे से चल रहा है। ये मेरा साल भर पुराना प्लांट हो गया है। इसकी पत्तियाँ देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। तो ये जो ग्रीन ग्रीन पत्तों के बीच में पीले पीले जो लगता है कि छींटे मारे हुए हैं पेंट के, तो ये देखने में बहुत प्यारा लगता है। तो घर के किसी कॉर्नर पर रख देते हैं तो वहाँ का लुक देखने बनता है, बहुत ही सुंदरता आ जाती है घर की। तो ये क्रोटन का प्लांट भी आप छोटे से डिब्बे में, गमले में, पॉट्स में लगा सकते हैं। अगला प्लांट है दोस्तों ये हमारा ड्रेसिना का प्लांट। ड्रेसिना के प्लांट बहुत वैरायटी आती है दोस्तों, और जितने भी वैरायटी हैं उसको हम छोटे से डिब्बे में लगा सकते हैं। कम जगह में इसको बहुत आसानी से ये प्लांट चल जाता है। आप कहीं खिड़की पर जिस तरह के गमले रखेंगे उस तरह का ये प्लांट का साइज़ बनता है। तो अगर छोटे गमले में लगा रहे हैं तो छोटा ही प्लांट रहेगा। आप खिड़की, दरवाजे या फिर बालकनी में भी इसको रख के सजा सकते हैं। और इसकी कलरफुल पत्तियाँ जो होती है देखने में बेहद प्यारा लगता है। तो घर के अंदर भी अगर रखते हैं तो ये भी प्लांट चल जाता है, क्योंकि बहुत तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं होती है। ब्राइट लाइट में अगर खिड़की पर हम इसे रखते हैं तो इसकी पत्तियों में शाइनिंग बना रहता है। इसके बहुत सारे कलर आते हैं, बहुत सारे वैरायटी आते हैं। तो जो भी वैरायटी लगाइए, जो भी कलर लगाए, छोटे से डिब्बे में, छोटे से जगह में आसानी से ये चल जाता है। और इसके मैंने ढेरों सारे कटिंग भी लगाए हैं, तो सब छोटे छोटे डिब्बे में ही लगाए हैं, बड़ा साइज़ में कोई नहीं लगाया। देखिए ये भी मैंने 8 इंच के गमले में लगाया है और इसकी पत्तियाँ वहाँ भी लगाया है मैंने 6 इंच के डिब्बे में। वो भी मेरा उतना लंबा हो गया है, वो भी 6 इंच के डिब्बे में लगाया। तो जितने भी मैंने लगाए हैं सब 6-6 इंच के डिब्बे में, जो बेकार मिठाई के डिब्बे आते हैं उनको पेंट करके मैंने लगा दिया है। तो इस तरह से घर की सुंदरता भी बढ़ती है, गार्डन की सुंदरता भी बढ़ती है। अगला प्लांट है दोस्तों ये सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया की भी बहुत सारी वैरायटी आती है। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जो लॉन्ग पॉट्स में लगते हैं। यहाँ पर देखिए ये मैंने 8 इंच के गमले में लगाया है और ये चल रहा है बहुत आसानी से। इसको घर के अंदर भी रख सकते हैं, घर के बाहर भी रख सकते हैं, बालकनी में भी रख सकते हैं। वैसे इसको बहुत तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं होती है, ये कैसे भी मौसम में सर्वाइव कर जाता है। अगर तेज़ धूप में रखेंगे तो ये प्लांट ख़राब हो जाता है, इसलिए घर के अंदर छोटे से डिब्बे में भी आप डेकोरेट करके रख सकते हैं, बहुत अच्छे से ये चलता है। और इसको कटिंग से भी हम ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। तो ये सॉन्ग ऑफ इंडिया बहुत अच्छा प्लांट है। और ये अगला प्लांट है दोस्तों ये है एलोवेरा प्लांट। ये मेडिसिन प्लांट होता है, ये तो सभी के घर में लगभग होता ही है। तो इसको भी आप बोतल में लगाएं, मग में लगाएं, कप में लगाएं, आप जिस तरह के गमले में लगाएंगे उस तरह के गमले को कवर करता है। तो मैंने बहुत बड़े गमले में भी लगाया है, जैसे 10 इंच के गमले में भी लगाया है। और ये देखिए ये 6 इंच का गमला है, छोटा सा बिल्कुल गमला है, उसमें भी लगा दिया है। तो इसमें भी अब ये कवर कर रहा है, पूरा भर जाता है। तो जैसे आप लगाएंगे, ये डेकोरेटिव प्लांट भी है और लकी प्लांट भी है, मेडिसिन प्लांट भी है। तो इसको घर में रखना तो बहुत अच्छा होता है, वास्तु शास्त्र के अनुसार भी इसे घर में रखना चाहिए। अगला प्लांट है दोस्तों ये हमारा एस्पेरिगस का प्लांट। एस्पेरिगस का प्लांट देखने में घास जैसा होता है और इसको छोटे से डिब्बे में भी लगा सकते हैं, बहुत ये पूरा कवर कर लेता है। और इसको बहुत तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं होती है, ब्राइट लाइट में ये अच्छे से चलता है। घर के खिड़की में भी रख सकते हैं जहाँ थोड़ी सी हल्की लाइट आती हो, तो भी ये प्लांट अच्छे से पूरा कवर कर लेता है और ग्रीन ग्रीन सा लुक देता है, जो दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। अभी तो ये देखिए थोड़े बारिश के मौसम चल रहा है, इसलिए थोड़े से डल हो गए हैं, लेकिन जैसे इसको हल्की लाइट मिलती है बहुत अच्छे से चलता है। और अगला प्लांट है दोस्तों ये रैबिट फन। रैबिट फन बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसकी जो पत्तियाँ होती है देखने बनती है, बहुत ग्रीन ग्रीन सा लुक होता है। और इसको भी आप छोटे से डिब्बे में लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, बालकनी में, हैंगिंग बास्केट में, या फिर घर के अंदर, घर के बाहर, कहीं भी लगा दें। ये छोटे से डिब्बे में बहुत अच्छे सर्वाइव करता है। इसकी पत्तियाँ जो होती है बिल्कुल फॉक्स के जैसा होता है, फॉक्सटेल फन भी नाम है इसका।
तो फॉक्स की पूंछ जो होती है उसके जैसे इसकी पत्तियाँ होती है, इसलिए इसे फॉक्सटेल फर्न भी कहते हैं, रैबिट फर्न भी इसे कहते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट है और एक से कई सारे प्लांट बन जाते हैं डिवाइड करके। ये पूरा गमला भर लेता है, तो छोटे में लगाइए फरबन बहुत आसानी से ये लग जाता है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये कलाथिया का प्लांट। कलाथिया का प्लांट बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। देखिए इसको छोटे से 6 इंच के पॉट्स में मैंने लगाया है, तो इसको छोटे से डिब्बी में भी लगा सकते हैं। और ये इतना खूबसूरत प्लांट है, हरे हरे पत्तों के बीच में वाइट कलर की ये लाइनिंग देखने में बहुत ही शाइनिंग लगती है। ऊपर ऊपर ये लाइनिंग रहती है और नीचे डार्क पर्पल, जो कि बहुत ही प्यारा प्लांट लगता है। और ये बहुत ही इंडोर प्लांट्स है, यानी इसको थोड़ी सी भी धूप लगती है तो इसकी पत्तियाँ जल जाती है, इसलिए इसको घर के अंदर आप कहीं भी कोने में रख सकते हैं जहाँ हल्की लाइट आती हो, या फिर नहीं भी आती, अंधेरे में भी ये प्लांट चल जाता है। तो ये प्लांट कलाथिया का बहुत खूबसूरत है। अगला प्लांट है दोस्तों ये हमारा सिंगोनियम का प्लांट। सिंगोनियम का प्लांट भी कम स्पेस में बहुत ग्रीनी ग्रीन सा लुक देता है, और ये भी कटिंग से छोटे से पॉट से लेके आप पानी में भी लगा सकते हैं, छोटे से बोतल में लगा सकते हैं पानी डालकर। तो ये कम स्पेस में चलने वाला प्लांट है। हैंगिंग बास्केट में भी ये बहुत आसानी से चल जाता है। अगर आपके पास जगह नहीं है तो इसको हैंग भी कर सकते हैं। ये एक पोथोस वैरायटी की है जो कि बहुत ही आसानी से चलने वाला प्लांट है। अगला प्लांट है दोस्तों ये पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट देखने में जितना प्यारा है उतना नाम भी इसका प्यारा है। तो ये भी आप छोटी से कप में भी लगा सकते हैं, छोटी सी शीशी में भी लगा सकते हैं। और इसके ऊपर देखिए बेबी पिंक कलर के फूल आते हैं जो कि देखने में बहुत प्यारा लगता है। तो ये भी प्लांट बहुत आसानी से लगने वाला है दोस्तों। और ये कटिंग से छोटे से डिब्बे में, मग में, और ये आप फुली इंडोर है, इसको इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं, इसको हैंग भी कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट का भी ये बहुत अच्छा प्लांट है, तो इसको हैंग भी कर सकते हैं। कम जगह है, अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो ये प्लांट लगाकर अपने गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत अच्छा से ये चल जाता है। अगला प्लांट है दोस्तों ये एग्लोनिमा का प्लांट, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इसकी भी कई सारी वैरायटी आती है और इसे आप 4 इंच से लेके 6, 8, 10 इंच तक के गमले में लगा सकते हैं। और ये बहुत इंडोर प्लांट्स है। इसको बहुत कम लाइट की ज़रूरत होती है, धूप इसको नहीं चाहिए, तो इसलिए इसको घर के अंदर भी लगा सकते हैं। आप इसको कहीं भी स्टडी रूम में, टेबल पर, कहीं भी खिड़की पर रख सकते हैं, जो कि जहाँ पर हल्की ब्राइट लाइट आती हो। तो ये प्लांट खूबसूरती तो साथ में देता ही, अच्छे से चल भी जाता है। तो ये प्लांट छोटे जगह में, कम स्पेस में गार्डनिंग करने का बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसे आप कहीं भी रख सकते हैं, छोटे से डिब्बे में और छोटे से पॉट्स में भी लगाकर आप गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। और अगला प्लांट है दोस्तों ये ब्रोकन हार्ट। ब्रोकन हार्ट, इसकी पत्तियों का शेप देखिए कितना खूबसूरत लगता है, जैसे लगता है कि पूरे बीच बीच में कटे हुए हैं, और ये इसी तरह का डिजाइन होता है। और ये एक पोथोज वैरायटी है, जो कि आप कोई भी मॉसी स्टिक पर अगर इसको चढ़ाकर घर के किसी भी कोने में रख देते हैं तो वो उसकी खूबसूरती दोगुनी हो जाती है। और ये कटिंग से तो आसानी से लग ही जाता है, ये पानी में भी बहुत आसानी से चल जाता है। तो आप इसे हैंगिंग भी बास्केट में लगा सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो इसको हैंग भी कर सकते हैं हैंगिंग बास्केट में। ये ब्रोकन हार्ट बहुत खूबसूरत प्लांट है और ग्रीन ग्रीन सा लुक देता है, सो अलग होता है। तो ये कम स्पेस में गार्डनिंग करने का अच्छा स्रोत है दोस्तों। और अगला प्लांट है ये पान का। पान की बेल जो होती है बहुत खूबसूरत होती है। इसे भी मॉस स्टिक के सहारे आप बहुत अच्छे से शेप दे सकते हैं, और ये ग्रीन ग्रीन सा लुक देता है। और इसे तो हर पूजा में शामिल किया जाता है, ये तो सभी को पता ही होगा। तो ये कम स्पेस में और अच्छा गार्डनिंग करने का स्रोत है। आप इसको भी पानी में लगा सकते हैं, बोतल में, और आप छोटे से डिब्बे में, मग में, कप में भी इसको लगाकर आप थोड़े बहुत हरियाली ला सकते हैं। अगर गमले में लगा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छे से ऊपर तक चढ़ जाता है। तो ये पान का प्लांट भी बहुत खूबसूरत प्लांट है, और इसको एक शेप देके आप घर के किसी भी कोने में रख दीजिए तो ये खूबसूरती देता है, और बहुत ही लकी प्लांट है, इसको शुभ माना जाता है। तो ये आप प्लांट अपने घर में ज़रूर रखें दोस्तों। और अगला प्लांट है हमारा ये मनी प्लांट। मनी प्लांट को तो सभी कोई जानते हैं कि ये एक लकी प्लांट है, और इससे धन वृद्धि होती है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आती है, इसलिए सभी घर में रखते हैं। तो आप इसको घर के अंदर भी रख सकते हैं, आप छोटे से गमले में भी लगाकर, पानी की बोतल में भी लगा कर रख सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में भी टांग सकते हैं। कई सारे लोग बहुत ही वैरायटी के मॉसी स्टिक बना के इसको एक शेप दे देते हैं, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, ग्रीन ग्रीन सा लुक। और ये भी पोथोज वैरायटी की है मनी प्लांट, और मनी प्लांट के बहुत सारे वैरायटी आते हैं। तो कोई भी वैरायटी ले दोस्तों, ये बहुत आसानी तक आपको ऊपर तक चढ़ जाता है। आप जहाँ तक भी इसको सहारे से चढ़ाइए वहाँ तक ये चला जाता है।
तो मनी प्लांट बहुत खूबसूरत प्लांट है, चाहे घर के अंदर रखिए फिर या घर के बाहर, बहुत आसानी से चलने वाला, कम स्पेस में गार्डनिंग करने का अच्छा स्रोत है। अगला प्लांट है दोस्तों ये अरेलिया का प्लांट, जो कि देखने में ग्रीन ग्रीन सा लगता है। इसकी पत्तियां बहुत ही ग्रीनी लुक देती है और ये बिल्कुल इंडोर प्लांट्स है। तो आप इसको भी छोटे से 8 इंच के गमले में रख सकते हैं, 6 इंच के गमले में रख सकते हैं, डिब्बे में लगा सकते हैं। तो जिस तरह का आप गमले में लगाएंगे उस तरह का ये प्लांट बन जाता है। तो देखिए मैंने ये 6 इंच का गमला है इसमें रखा है और ये 10 इंच के गमले भी मैंने लगाया है। तो आप छोटे से गमले से लेके बड़े गमले में भी इसका चुनाव कर सकते हैं लगाने के लिए। और ये बिल्कुल इंडोर प्लांट्स है, इसको थोड़ी सी भी धूप नहीं चाहिए और ये फुली पानी चाहिए इसको। तो आप घर के अंदर रख सकते हैं, ये बहुत अच्छे से आपके घर के अंदर ग्रीन ग्रीन सा लुक देते रहता है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इंडोर प्लांट्स है। तो ये प्लांट भी आप गार्डनिंग करने के लिए अच्छा स्रोत है, जहाँ धूप आपको नहीं आती हो, स्पेस कम हो, वहाँ पर ये बहुत अच्छे से चल जाता है। अगला प्लांट है दोस्तों ये बटरफ्लाई। देखिए ये बटरफ्लाई प्लांट है और ये हैंगिंग बास्केट का बहुत खूबसूरत प्लांट है, बिल्कुल इंडोर प्लांट्स है। तो इसको मैंने अभी हैंगिंग में नहीं लगाया है, ये पॉट्स में ही है और ये 6 इंच के पॉट्स में लगाया है, पूरा कवर कर लिया है। इसकी पत्तियां देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, पर्पल शेड में और वाइट के इसमें छोटे छोटे फूल आते हैं, जो कि देखने में बहुत ही प्यार लगता है। तो इसको अगर आप हैंग करके घर के अंदर टांगते हैं तो पर्पल पत्तियों के साथ वाइट कलर के फूल बेहद ही खूबसूरत लगता है और कम स्पेस में, ये कम जगह में एक छोटे से पॉट में गार्डनिंग करने का बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। तो चाहे तो आप इसको हैंगिंग में लगा के आप कहीं हैंग भी कर सकते हैं कोने में या बालकनी में, तो ये देखने में बहुत प्यार लगता है। या फिर आप इसको छोटे से पॉट्स में लगा दीजिए, घर के किसी भी टेबल पर रख दीजिए, तो जैसे लगता है ये प्लास्टिक की पत्तियाँ हैं, इसके प्लांट है, इसमें बहुत ज़्यादा चमक होती है। तो ये बटरफ्लाई जो प्लांट है ये बहुत खूबसूरत प्लांट है, इसको ज़रूर लगाएं। और हमारा अगला प्लांट है दोस्तों ये मेरास्टा का प्लांट, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत इसकी पत्तियां होती है, कलरफुल पत्तियां, इसमें कई तरह के कलर आते हैं और इसको आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, इसको पॉट्स में भी लगा सकते हैं। देखिए मैंने दोनों जगह लगाया है और इसकी पत्तियों में कई तरह के कलर है, पिंक है, ग्रीन है, वाइट है और रेड है, बहुत सारे कलर आते हैं जो कि एग्लोनिमा जैसे ही लगते हैं। ये बहुत ही प्यारा प्लांट है दोस्तों और इसको आप चाहे तो हैंग कर सकते हैं और चाहे तो गमले में लगा सकते हैं। छोटे से गमले से लेके आप बड़े गमले तक का चुनाव कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कम जगह में, कम स्पेस में गार्डनिंग करने का अच्छा स्रोत है। अगर जगह नहीं है तो आप इस प्लांट को हैंगिंग भी बना सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ हैंगिंग बास्केट में भी लगाया है और ये एक डिवाइडेड प्लांट है, जो कि एक से कई सारे प्लांट अपने आप बन जाते हैं। इस तरह दोस्तों कम स्पेस, कम जगह में चलने वाले 30+ प्लांट मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है और वो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो कम जगह है आपके पास तो ये प्लांट सारे लगा के आप गार्डनिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों।